हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मेष एरीज का निकाल रही हूँ। जैसे कि थंबनेल पे लगाया है मैंने, ओशो जन की टैरो रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने अपने तरीके से देखेंगे, ऑल एज ग्रुप के लिए भी है। और अपने आप को, जैसे ओशो ने कहा था कि अपने आप को जाने। जब आप खुद को जानेंगे, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलना शुरू होगा। ठीक है। और गौतम बुद्ध को उन्होंने फॉलो भी किया था। इसलिए आज मैं देखना चाहती हूँ कि मेष एरीज जो कहते हैं कैसे अपने लाइफ में आप सक्सेस पाएंगे। ये कार्ड्स के थ्रू आ रहा है और जो आएगा उसके थ्रू बताऊँगी मैं कैसे अपने आगे जाके अपने आप को जाने और कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फर्स्ट ही कार्ड बहुत अच्छा आया है। आप लोग बहुत इनोसेंट हो। मेष एरीज, आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत इनोसेंट हो। इस चीज़ को समझें कि लाइफ में इनोसेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हर जगह नहीं होना। अगर हर जगह होगे तो बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर लाइफ में हो, बोथ का मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, इस वजह से आप तो बहुत इनोसेंट हो, बट आपको कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिस वजह से आपको टेंशन आ जाती है। ठीक है, टेंशन आती है आपको लाइफ में और फिर आप स्ट्रेस जो लेते हो वो आपकी लाइफ में दिक्कत देती है, परेशानी होती है आपको। तो कैसे इसको ठीक करना है, ये वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कार्ड्स आ रहे हैं, वैसे आप करेंगे, लाइफ में आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे होती है लाइफ में। और सक्सेस का कार्ड आया है जो आपके लिए खुशखबरी है कि आने वाले समय में आप जो भी चाह रहे हो, जैसे चाह रहे हो, खुद को जानने की कोशिश करें और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। वी आर द वर्ल्ड। आप यानी कि जो कहते हैं ना, ज़िंदगी जिस भी लाइन में जा रही है आपकी, इस समय सिचुएशन आपका जो भी है, आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे अपने तरीके से इसको रेजोनेट करेंगे। समय ऐसा होगा कि आपको सक्सेस भी मिलेगा। आप जहाँ जिस मुकाम तक पहुँचना चाहते हो वहाँ भी पहुँचेंगे। उसके बाद लाइफ में कुछ लेजीनेस आपको आएगी। कभी कभी आप लेजीनेस हो भी जाते हो प्रेजेंट में भी, और बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होंगे आपके लाइफ में जो आपको ट्रुथ दिखाएगा। ठीक है, ट्रुथ दिखाएगा और आप उस चीज़ को जब करने लगेंगे अपने सक्सेस, ये मैंने कार्ड इसलिए बनाया है कि आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पाएंगे। ठीक है, और कैसे क्या क्या आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है लाइफ। आप लेजीनेस होगा यानी आपको पैसा भी मिलेगा, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, वर्ल्ड में चाहोगे यानी जो चाहोगे हर मुकाम तक पहुंचोगे अपने लाइफ में। उसके बाद आपको लेजीनेस आना लगेगा। लेजीनेस आते ही आपके फिर से आपका थोड़ा सा लाइफ ना डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यानी तैयार होगे, फिर से उठ के खड़े होगे। और मे भी बहुत कोई ट्रैवल का बहुत शौक़ है, ट्रैवलिंग का, तो फ्यूचर में आए दिन आप लोग ट्रैवल भी करने वाले हो। ठीक है, और चेंज का कार्ड आया है जो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज तो बहुत बड़ा चेंज होगा। ये जान लें, चेंज बहुत बड़ा होगा मेष एरीज। और पूरी लाइफ में आप लोग का हमेशा बदलाव होते रहेगा। ऐसा नहीं कि एक जैसा स्मूथली जो अगर आप चाह रहे थे, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, स्मूथली नहीं चलेगी, लेकिन बैलेंस में आप अपने आप को लेके चलेंगे और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। अभी जो भी आपके सिचुएशन है, जहाँ भी है, उसमें बेस्ट ही देखना है और उसको वर्क करना है। पेशेंस आप बहुत रखते हो अपने लाइफ में और हर जगह, जहाँ आप चाहे लव का हो, करियर में हो, कहीं भी आप पेशेंस बहुत रखते हो और यही चीज़ बहुत आपको काम आएगी। क्योंकि पेशेंस जैसे ही रखेंगे ना आप लाइफ में, आप वर्क कर रहे हो, सक्सेस मिलेगा। स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस लेके आपको दिमाग में आएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, कभी कभी आपको लेजीनेस का फील होगा और जितनी भी आपकी क्षमता है आप उससे ज़्यादा ही वर्क करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, और लव लाइफ में आपके हारमोनी, बहुत प्यार भरा रिश्ते में भी रहोगे। थोड़ी बहुत 19-20 रहेगी, कभी लेजीनेस आ जाएगी, कभी कुछ, और अपने इंट्यूशंस पे हमेशा ध्यान देना है। और आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत कुछ बदलाव होगा आपका। और ये जो कहते हैं ना, काल चक्र घूमना, सर्कल का घूमना, वो मैंने 4 फेजेस का भी बनाया है। ये ऑल एज ग्रुप के लिए भी है और बहुतों के लाइफ में हो सकता है 6 इयर्स में, 10 इयर्स में, बहुत कुछ जो यंगर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी 10 इयर्स तक में बहुत कुछ सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, जो यंगर हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी लाइफ में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपका ऐसे चलने वाला है और स्मूथली चलेगा फ्यूचर में जाके। लव लाइफ के लिए अगर कहीं कोई परेशानी चल रही थी तो वो सब धीरे धीरे, क्योंकि आप पेशेंस बहुत रखा है आपने, तो चेंज तो होगा ही होगा आपका लाइफ, ये जान लें।
ठीक है। और जो कहते हैं ना काल चक्र का घूमना, उस तरह से होगा। अगर कोई वर्ल्ड जाना यानी बाहर कहीं घूमना, घूमने का 2-2 कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है आप लोग को घूमने का बहुत बड़ा शौक़ होगा, बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि बाहर जाऊँ, घूमूँ, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, तो ये सब चीज़ फ्यूचर में आपका होगा, ठीक है। अब ये बहुतों के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैम कब, तो आप लोग, लेकिन आपके पेशेंस बहुत रखोगे आप लोग, और आप लोगों को ये ओशो जेन टैरो कार्ड के थ्रू मैं ये बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि आप लोग इनोसेंट हैं, इनर सोल पे काम करें, और 1 बाय 1 आप लोग बहुत दिल के बहुत सच्चे इंसान हो, ठीक है। सच्चे इंसान हो, इस वजह से आपकी लाइफ में गॉड आपके लिए बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं, और सक्सेस मिलना ही मिलना है। एरीज़ आप ये जान लें, चाहे वो आप, इसलिए टेंशन तो आज हमेशा कहती हूँ मैं, पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में हारमोनी, जस्टिस, सब चीज़ मिलने वाला है। जीवन की एक नई शुरुआत तो आप ज़रूर करेंगे, चाहे जिधर से भी करें, चाहे लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो, और आपकी लाइफ बैलेंस में चलेगी, ठीक है। सारे पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है, ये कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। बहुत कलरफुल लाइफ होने वाली है, देखो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। वर्क करोगे, फायर एनर्जी की तरह वर्क करोगे, और पेशेंस जो रखोगे, ब्लूम करोगे आप लोग आने वाले समय में, और ये इस स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आप अभी मान लीजिए टीन एज में हो, या फिर 20 या 30 एज के हो, तो आप 50 साल का जो एज में आपको जो मिलेगा वो अभी तो नहीं मिल सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके इस कार्ड्स में आया है कि आप लोग हड़बड़ाते बहुत हो, तो इसलिए पेशेंस भी रखना है। और एंजल की तरफ से भी देखती हूँ, अगर मैंने ओशो जेन कार्ड के थ्रू जो आपको बताया क्या वाकई में ऐसा होगा, तो एंजल आपके गॉड आप किससे कहना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर ज़रूर होगा, और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर तो होना ही होना है, और आप अब सब चीज़ के लिए तैयार भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, और परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। इसलिए अब आपको जो भी स्टेप लेना है आप ले सकते हो, जैसा चाहते हो वैसा होगा, ये आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे अपने तरीके से इसको देखेंगे, और मैं बीच बीच में ये ओशो जेन का ज़रूर निकालते रहूँगी अलग से टाइमलेस रीडिंग, ताकि आपकी लाइफ में कैसे क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो ऐसे ही होने वाला है जो मैंने बताया कि आप इनोसेंट बहुत हो, आप स्ट्रेस लेने लगते हो फिर उस चीज़ को, कि आपको लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ ये हो गया, लेकिन उसके बाद ही फिर सक्सेस भी होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, ट्रैवल भी करने वाले हो। थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है आप में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको आने वाली, आपके अंदर क्षमताएँ बहुत हैं, ठीक है, क्षमताएँ हैं, तो उस चीज़ को वर्क करेंगे, पेशेंस रखा हुआ है, और चेंज आपका डे बाय डे लाइफ चेंज हो जाएगा। ऐसा मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। आपके लाइफ में हारमोनी भर भर के है, खुशियाँ बहुत है, एबेंडेंस है, बस आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, क्योंकि आप ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, और आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो बस, उसके बाद आप लेजीनेस आ जाते हैं। लेजी जैसे ही हो गए तो फिर आपका वर्क ढीला पड़ जाएगा, आपका काम में रुकावटें आने लगेंगे, फिर आपको सक्सेस फिर से दोबारा वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उथल पुथल थोड़ा बहुत जीवन में रहता ही है, सबका ऊंचा नीचा एक जैसा सामान स्मूथली कभी चलता नहीं है किसी का लाइफ। इसलिए हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव होंगे तो आपका बहुत कुछ चेंज होगा, और आपके ऊपर बस ये समझ लें आपके गॉड की ब्लेसिंग्स है इन द नियर फ्यूचर। फर्स्ट कार्ड ये आया था इन द नियर फ्यूचर, तो ये मैं कहना चाहूँगी इन द नियर फ्यूचर आप सब कुछ करेंगे, सक्सेस आपके हाथ में मिलने वाली है, ठीक है। और ज़रूर करें, आप जो भी चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, करियर में चाह रहे हो, लव लाइफ में कुछ भी चाह रहे हो, तो आप अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर ध्यान दें। और कभी कभी आपका पेशेंस लूज़ हो जाता है, आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो कि अब मुझे मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा फ्यूचर में, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है। तो ये जान लें, वो दिमाग से वो सब चीज़ें निकालें, सक्सेस आपके हाथ में मिलने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को समझें आप, और कुछ भी परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना। हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे, सक्सेस फ्यूचर में है, ठीक है। चलिए, अब जिन्होंने मुझे दिया था उनका मैं रीडिंग कर रही हूँ, और चलिए देखते हैं क्या है, कौन है। 13 अप्रैल 1992 है, यूसुफ। चलिए देखते हैं, मोस्टली मुझे लग रहा है करियर और लव का ही होगा। जब भी दें आप लोग क्वेश्चन ज़रूर दें डेट ऑफ बर्थ के साथ, क्योंकि जिन्होंने इस बार मुझे नहीं दिया है कुछ क्वेश्चन वैसे, तो फिर मैंने उनका नहीं निकाला है। और इस बार मैंने यानी कोई भी राशि निकाल रही हूँ जिसमें मुझे मेंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, उनका निकालते जा रही हूँ। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत स्टक हैं अपने लव लाइफ, करियर लाइफ, बोथ में आप स्टक हैं यूसुफ जी।
और आने वाले समय में देखते हैं क्या हो रहा है। रास्ता तो आपका दोनों का ही खुल रहा है। अगर करियर का देखना चाह रहे थे तो करियर में भी रास्ता खुलेगा इन नियर फ्यूचर। और दिल के आप बहुत प्यारे इंसान हो और बहुत बड़ा चेंज भी होगा आपके लाइफ में। आपके गॉड की आपके ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है कार्ड्स के थ्रू जो दिख रहा है। और आपकी लाइफ फ्यूचर में बैलेंस में चलेगी। कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। और ये जान लें कि अगर मैरिज का जिससे चाहते हो तो मैरिज आपकी होगी उन्हीं के साथ जिसको आप चाहते हो। ठीक है, मे भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चीटिंग भी हुआ है या हो रहा है या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, ऐसे कार्ड्स में लग रहे हैं मुझे। और तो इस चीज़ का थोड़ा सावधानी बरतना है आपको, चाहे वो करियर में हो या लव लाइफ में हो, कुछ भी है। थोड़ा सा आपका पार्टनर का या आपका एनर्जी थोड़ा स्लो है। और कुछ भी ऐसा हुआ था, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ था तो अभी थोड़ा सा शांति से बैठ जाएं। ठीक है, शांति से बैठ जाएं और अपने आप को मेडिटेट कर लें, मेडिटेशन करें। आपकी लाइफ के एक जीवन की नई शुरुआत होगी। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस का कहीं कुछ चाह रहे थे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कुछ ऐसा चाह रहे थे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और चांसेस है आपका लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी होने का। और कुछ ना कुछ तो चीटिंग हुई या पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपका हुआ है। एंजल की तरफ से देखते हैं आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रही है। तो मैंने बताया है गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कब तक क्या होने वाला है। बिल्कुल होगा, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका बहुत कुछ चेंज होने वाला है। पास्ट में कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो उसके भूलने की कोशिश करें। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तब आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है यूसुफ जी। और सिचुएशन जो भी है आपका, उससे आपका इम्प्रूव ही करेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे, आपका सिचुएशन पहले से बेटर होगा। गवर्नमेंट करियर का चाह रहे थे तो आप गवर्नमेंट सर्विस में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि रास्ता तो खुल रहा है, स्टक तो हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस में भी कहीं स्टक हैं, तो रास्ता खुल रहा है। लव लाइफ में कुछ उथल पुथल तो चल रही थी, बट फ्यूचर में आपका जाके एक नई शुरुआत फिर से होगी और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन। अंकित राजपूत हैं और आपके पार्टनर मानसी हैं। बहुत लड़ाई हो रही है। 28 दिसंबर से आपका वो कह रहे हो कि बहुत नो कांटेक्ट में भी आ चुके हो। और मैं ये कहूँगी अगर जो भी नो कांटेक्ट में हैं तो मैनिफेस्टेशंस करके आप उनको बुला सकते हो अपने पास। ठीक है, और वो वर्क करते हैं, बहुतों का आ रहा है आंसर्स मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। कैसे करना बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है, बहुत वर्क करता है। और मैरिड लाइफ में कहीं किसी का कुछ है ऐसा तो ये जानने की ज़रूर करें। वो मैरिड यानी ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी करते रहना। अंकित जी, आपके लाइफ में पहले तो आपका बहुत प्यार भरा रिश्ते में थे आप, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के सिवा आप कोई है ही नहीं, इतना अच्छा रिश्ता। डिसीज़न आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मैं ये कह दूं कि अगर लड़ाई झगड़ा या नो कांटेक्ट हुआ है तो अभी आप हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है अब बहुत भयंकर। तो अभी थोड़ा सा आप शांति से बैठ जाएं। ठीक है, कुछ बात नहीं करना आपको, बस आप मैनिफेस्ट थोड़ी सा कर लें। मैंने वीडियो बना रखी है कैसे करनी है, टूटे हुए रिश्ते को ठीक कैसे करें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप थोड़ा सा आप शांति से बैठ जाएं। जैसे ही आप शांति से बैठेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे ना तो उनका खुद ब खुद कॉल आएगा और तब आपको एक फिर से नई शुरुआत करेंगे लाइफ में। और वो लड़ाई झगड़ा सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप अगर बार बार कॉल करेंगे या कुछ करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं ठीक होगा। आप उस चीज़ को बंद कर दें, अभी बिल्कुल आप साइड हो जाए, थोड़ा सा सिर्फ आप मैनिफेस्ट करें। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि और फिर आपका बहुत कुछ चेंज तो होगा। ठीक है, टाइम समथिंग बेटर ही होगा। एंजल आपके कह रहे हैं कि यस भी है और आप तैयार भी हो जाओगे। मे भी अगर फिर से कुछ ऐसा रिश्ते में जैसे इन्हीं के साथ अगर बनोगे तो मे भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन आपका जो भी है उससे पहले इससे बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव भी कर जाएगा। आप पहले मैनिफेस्टेशंस करें, उसके बाद ही आपका जाके ठीक होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। और जो भी लड़ाई झगड़ा था वो ख़त्म होगा, फिर से एक नई शुरुआत होगी आपकी। इन्हीं के साथ चाह रहे हो ना तो इनके साथ ही होगा। आप परेशान ज़्यादा वो नहीं, अभी बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। ठीक है, और मैनिफेस्ट कर लें, ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन है। मेष और कुंभ है, हम दोनों में लड़ाई बहुत होती है, वाइफ हस्बैंड है, महादेव एंड महादेवी नाम भी है आपका। चलिए देखते हैं। और दोनों में लड़ाई बहुत होती है, तो चलिए लड़ाई तो होती रहती है लेकिन बहुत हो रही है, तो इसके लिए कार्ड्स देखना है कि वाइफ हस्बैंड में ऐसा कोई वाइफ हस्बैंड नहीं है कि लड़ाई नहीं होती होगी, थोड़ी बहुत तो ज़रूर होती है। देखो लवर्स का भी कार्ड है, आप दोनों में प्यार तो बहुत है,
प्यार बहुत है आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है, डेविल एनर्जी आ जाती है उस समय। तो जब लड़ाई होती है ना तो आप शांत रहें उस समय, कुछ ना कुछ तो बात है आपके इसमें। और किसी को थोड़ा सा अपना अपने दोनों में के बीच में बैठ के, कोई जो बहुत आपका क्लोज़ है उनसे थोड़ा सा बातचीत विचार विमर्श ज़रूर ले लें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न क्या है ऐसा, ये जानने की कोशिश करें। और आपके लाइफ में जो कहते हैं ना, लव लाइफ में आपका ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, इसलिए परेशान नहीं होना है। 7 मंथ्स मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ज़्यादा ही, लास्ट के 7 मंथ्स से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है आपका लड़ाई झगड़ा, ऐसा है, हो सकता है। और लेकिन वो ठीक हो जाएगा। फिर से एक नई शुरुआत आप जो चाह रहे हो ना कि बिल्कुल ठीक हो जाए, तो हो जाएगा आपका आपस में। जब अभी लड़ाई जब हो ना, तो अभी थोड़ा सा शांति से रहें, अभी कुछ बात ही नहीं करना है। कुछ दिन बाद ही, यानी कि आपको जैसे ही आप थोड़ा सा बंद हो जाएंगे ना बोलने के लिए, वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आया है कार्ड्स में, देखो इन द नियर फ्यूचर आपका ठीक होने वाला है, यू आर रेडी। और बिल्कुल मैंने जो कहा है ना, जो आप वो चीज़ करें, कोई एक जो आपका अपना जानने वाला है उनको आप पकड़ें, और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ ना कुछ, क्या रीज़न क्या है उस चीज़ को, बात को समझ के फिर उसको ठीक कर लें। और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको चांसेस हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है कुछ तो रीज़न है, और मुझे ये जो लग रहा है कुछ बहुत बड़ा रीज़न है आपका, ठीक है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीच में आके तंग कर रहा है, आप इसलिए अपने कोई जो क्लोज़ है ना उनको बार बार बैठाएं, बातचीत करें, और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक हो जाएगा ये जान लें, ठीक है, क्यों आपस में आप दोनों को प्यार भी बहुत है। और चलिए अब देखते हैं किन का है। 14 नवंबर 1982। चलिए देखते हैं क्या है आपका। अनीता जी हैं, मे भी मैरिज का ही देख कुछ होगा आपका इशूज़। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। 14 नवंबर 1982 क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके। पॉजिटिव रहें हमेशा। और मैंने मैनिफेस्टेशंस की वीडियो बना रखी है, टूटे हुए रिश्तों को कैसे ठीक करना है, ठीक है, ज़रूर कर लें, वो ज़रूर देखा करें, आप देख के करेंगे। आप दिल के बहुत सच्चे इंसान हो अनीता जी। बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा आपके इसमें हुआ तो है, हो भी रहा है अभी फ़िलहाल, और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं। और आप यानी देख लो, यानी मेज़र आया है, स्टार का कार्ड आया है। तो ऐसा है कि आप अगर रिश्ते में हैं जिनके साथ, तो वो रिश्ता तो आपके गॉड ने आपको बना के दे दिया, ठीक है। और बहुत कुछ सोच रहे, बहुत दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपका, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। और लेकिन अब आप ये जान लें कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा था तो वो सब ठीक हो जाएगा। फ्यूचर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया कार्ड्स में, यानी वो ख़त्म हो गया सर्कल, अगर लड़ाई झगड़ा आपके, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं दिया था। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, रास्ता खुल रहा है। और कुछ भी चीज़ ऐसा था पास्ट का तो उसे भूलने की कोशिश करें। और पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था वो आने वाले समय में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा कार्ड्स के थ्रू। और भी देखती हूँ एंजल के तरफ से क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, गॉड पे बिलीव रखें, आप पॉजिटिव रहें, बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। जो चाह रहे हो, जैसे चाह रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, देन हो जाएगा। 3 मई को आ रहा है एक डे, उस दिन मैंने उसका भी वीडियो उपाय बना रखा है, कैसे करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। वो रिटर्न मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो ज़रूर कर लें, वो फ़ायदा ही करेगा, कि साल में एक बार ही करना है। और अनीता जी आपका आ रहा है समय, अब आप जो भी था टेंशन वो उसको साइड कर दें। आ रहा है आपका समय, आपके अकॉर्डिंग सब बहुत अच्छा ही होगा, परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, ठीक है। प्रोग्रेस आपका दिन ब दिन, डे बाय डे ठीक हो जाएगा। जो भी चल रहा था, क्योंकि रास्ता खुलेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या रीज़न है क्या नहीं, और सब चीज़ ठीक होने वाला है, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया, इसी से मैं कह रही हूँ कि जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप चाह रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं कौन है। अमित हैं, अमित 24/1992 एंड जोया हैं और 6/3/1997। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। आप चाह रहे हो, शायद मैरिज करना चाह रहे होगे इनसे, या कुछ भी ऐसा हुआ है तो आपने कहा चलिए देखती हूँ मैं, आप हमारा देखें, तो चलिए मैं देखती हूँ। फर्स्ट कार्ड ही आया क्वीन ऑफ वैंड्स। जो आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है ज़िद्दी किस्म के, और ब्यूटीफुल भी बहुत है आपके पार्टनर अमित जी। और आप फाइनेंशियली कहीं स्टक हो, मुझे ऐसा लग रहा है।
और आपके लाइफ में जस्टिस मिल जाएगी आपको, ये भी जान लें। अगर कहीं कुछ ऐसा चल रहा था या कुछ भी ऐसा हो रहा था तो ये मैं कह दूँ कि मिलने वाला है जस्टिस फ्यूचर में, ठीक है। चलिए कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी स्लो है और यानी कि चाहते हो एक दूसरे से मैरिज करना चाह रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू मैरिज करने के लिए आप सोच रहे हो। कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी आ गई है और वो कुछ ना कुछ तो हुआ है आपका। आपने क्वेश्चन नहीं दिया था, सिर्फ आपने कहा मेरा देखें। मैं देख के इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ हुआ है, आप बहुत परेशान हो रहे हो इनके साथ लव लाइफ में, ठीक है। तो आप ये जानें कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है पहले। मुझे लग रहा है आप फाइनेंशियली अभी कहीं स्टक हो। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जैसे ही होंगे ना आप, और आप हो जाओगे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए आप, कि देखो क्योंकि आया है 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो ये शो कर रहा है कि आप लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ की ज़रूरत है पहले, यानी कि मटेरियल लाइफ यानी पैसों की जो कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है आपको अमित जी, पैसा कमाना, ठीक है। जैसे ही आप वो सब चीज़ कर लेंगे सब फिट हो जाएगा आपका, रिकवरी आ जाएगी। और अपने गॉड पे बिलीव रखें और मैनिफेस्टेशंस करें। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे ही आप वो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आप दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा फिर। और भी कहीं कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो हो रहा है, क्योंकि सक्सेस का भी कार्ड आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और भी देख रहे हैं कार्ड्स क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और इम्प्रूव कर जाएगा आपका जो भी है ना। अगर कहीं कुछ परेशानी तो चल रही है आपकी, मुझे जो दिख रहा है कुछ ना कुछ तो है, डेविल एनर्जी आ गई है, कुछ ना कुछ तो है। मे भी आपका कोई यानी कि कोई इमोशनल नहीं है आपका पार्टनर जो है ना, बहुत इमोशंस भरा नहीं है उनको यानी कि मुझे लग रहा है आप हमेशा गिफ्ट देते रहोगे, कुछ अच्छा चीज़ें देते रहोगे तो बहुत खुश रहते हैं वो, ठीक है। मुझे जो फील हो रहा है ये कार्ड्स के थ्रू दे रही हूँ मैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ मैच कर रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना मुझे, ठीक है। और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।